श्रीजगन्मातरं देवीं स्थितधि पद्मकासनम्। मौका G20 का, जगह ब्राजील का रियो डी जेनेरियो। खूबसूरत तस्वीरें, भारत की बढ़ती ताकत और संस्कृति को सम्मान देते ब्राजील के लोग। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में एक बार फिर भारत की दाग यहां देखने को मिली है। ब्राजील की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी को स्टेट सेंटर में जगह मिली। ग्लोबल मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्तियों के बीच एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्कुल बगल में रखी गई। पीएम मोदी की कुर्सी लाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आगे थी। उनके बगल में थे G20 की मेजबानी कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। यानी दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप G20 में भारत की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत नजर आई। तस्वीरें ग्रुप फोटो की भी सामने आई, लेकिन इस सम्मेलन की सबसे खास तस्वीर अगर किसी को माना जाए तो वो ये तस्वीर होगी जो आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। सनातन की शक्ति और उसके अस्तित्व को चुनौती देने वालों को ये तस्वीरें आंखें फाड़ कर देखनी होंगी। ये तस्वीरें कट्टरपंथियों को परेशान कर रही होंगी। दरअसल ब्राजील में G20 के खत्म होने के बाद पीएम मोदी के सामने रामायण का मंचन भी हुआ, जिसे देखकर पीएम मोदी गदगद हो गए। उन्होंने इस मंचन की जमकर तारीफ की, सराहना की। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस रामायण का मंचन विश्व विद्या गुरुकुलम के छात्रों ने किया, जो वेदांत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। एक ब्राजीलियाई ये संगठन है। पीएम मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर इस संगठन की सराहना करते हुए कहा कि जोनास मेसेटी और उनकी टीम से मुलाकात की। मैंने मन की बात कार्यक्रम के दौरान वेदांत और गीता के प्रति उनके जुनून के लिए उनका उल्लेख किया था। उनकी टीम ने संस्कृत में रामायण की झलकियां प्रस्तुत की। ये सराहनीय है कि कैसे भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में प्रभाव डाल रही है। अब जोनास मेसेटी, जिन्हें आचार्य विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने संस्कृत मंत्रों का पाठ कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। साथ ही बताया कि रामायण धर्म को श्रद्धांजलि है, रामायण धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और रामायण का प्रदर्शन करना और राम कथा के संपर्क में रहना वो खुद को शुद्ध करने और बेहतर जीवन जीने का एक तरीका है। इसे तैयार करने में 6 साल लगे हैं। शुरुआत में हम बहुत नर्वस और भावुक थे क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मायने रखता था। उन्होंने पीएम मोदी से प्रभावित होने की बात कहते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय युवाओं को भारतीय जीवन शैली में विश्वास करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें ये पुरस्कार मिल सका। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि भारत में युवा वैदिक परंपरा और सभी पुराने तरीकों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उससे कटते हैं। मुझे आपको बताना है कि पश्चिम का तरीका आपको लगता है कि बहुत रूखा और बहुत खराब है, इसलिए उसके झांसे में ना आए। आपके घर के अंदर बहुत अच्छी संस्कृति है। अब इन शब्दों को जब उन्होंने कहा तो हमारे देश के युवाओं को भी इस बात को समझना होगा कि सनातन की शक्ति क्या है, और जो बार बार इसके अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं या फिर ये सब सुनने के बाद जो हिंदू युवा हैं या फिर सनातन को मानने वाले हैं, अगर उनको जरा सा भी शक होता है तो उनको इस बात को सुनना चाहिए कि किस तरीके से जब ये कहा जाता है कि आपके घर के अंदर ही बहुत अच्छी संस्कृति है, उसे माने, उसे पहचाने और उसे जाने। वेदों को पढ़ें और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ें, उनको पढ़कर काफ़ी अच्छा महसूस होता है। इस बात को ब्राज़ील के लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें NMS।